स्वागत है आप सभी का नवल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम सकारात्मक स्वतंत्रता को लास्की और मैकफर्सन के नजरिए से समझेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता से सकारात्मक स्वतंत्रता में परिवर्तन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उस दौरान स्वतंत्रता की एक सकारात्मक अवधारणा विकसित हुई। टी.एच. ग्रीन, बार्कर, लास्की, मैकफर्सन की रचनाओं में हम सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम लास्की के विचारों से। लास्की ने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में स्वतंत्रता की 3 स्तरों पर जांच की है। स्वतंत्रता की प्रकृति, स्वतंत्रता के स्वरूप और स्वतंत्रता की सुरक्षा। इन 3 स्तरों पर उन्होंने स्वतंत्रता की जांच की है। लास्की 1893 से लेकर 1950 तक इनका जीवन काल है। ब्रिटेन से संबंधित हैं। बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक, ब्रिटेन की लेबर पार्टी से संबंधित थे लास्की, इसलिए इनके विचार भी काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को लेकर विचार प्रकट किए। सर्वप्रथम हम समझेंगे स्वतंत्रता की प्रकृति को लेकर। लास्की स्वतंत्रता की प्रकृति को लेकर अपनी क्या राय रखते थे, उस चीज को समझेंगे। लास्की का मानना था कि स्वतंत्रता अवसरों की उपलब्धि से जुड़ी है। लास्की ने स्वतंत्रता को अवसरों की उपलब्धि से जोड़ा। अवसरों की उपलब्धि का मतलब अधिकार। अवसरों की उपलब्धि कैसे होगी? अधिकारों की प्राप्ति से होगी। तो उस तरीके से लास्की ने स्वतंत्रता को अधिकारों से जोड़कर देखा है। स्वतंत्रता अधिकारों की देन है। स्वतंत्रता अधिकारों का उत्पाद है। अधिकारों के बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता अधिकारों के बिना अपना अस्तित्व नहीं रखता। यदि स्वतंत्रता एक अधिकार है, यदि स्वतंत्रता एक अधिकार है, तो स्वतंत्रता के छीनने की स्थिति पर, स्वतंत्रता पर आक्रमण होने की स्थिति में, स्वतंत्रता के उल्लंघन की स्थिति में स्वतंत्रता के लिए हम दावा कर सकते हैं, क्योंकि वो अधिकार है। ऐसी स्थिति में यह स्वतंत्रता का अधिकार बन जाएगा ना। और अधिकार हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कानून जो कि व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं, अधिकार नहीं होंगे। अधिकारों की अनुपस्थिति में व्यक्ति ऐसे कानून के अधीन होंगे जो व्यक्ति की व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित नहीं होंगे। अब इस लाइन का मतलब क्या निकला? व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित होना या असंबंधित होना। दरअसल व्यक्ति बिना कानूनों के नहीं रह सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कानून या नियम सामाजिक समुदाय के
अनुभव के आधार पर बने होने चाहिए। कानून सामाजिक समुदाय के अनुभव के आधार पर बने रहने चाहिए। ये उन लोगों की इच्छाओं पर आधारित होने चाहिए जिन्हें वे प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित होने चाहिए कानून। स्वतंत्रता केवल कानूनों का आज्ञा पालन नहीं है, आंख बंद करके आज्ञा पालन नहीं है। इसलिए लास्की कहते हैं कि अधिकारों के बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अगर स्वतंत्रता को हम अधिकार के तौर पर नहीं देखें तो फिर वो ऐसे कानून के अधीन हो जाएगी जो व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित ना हो, व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ हो। लोगों की इच्छाओं के खिलाफ कानून बनाया जाएगा ना। अगर हम इसको अधिकार के तौर पर नहीं देखेंगे तो व्यक्ति ऐसे कानून के अधीन हो जाएंगे जो उनकी इच्छाओं के खिलाफ हो। इसलिए स्वतंत्रता सकारात्मक है। स्वतंत्रता एक सकारात्मक धारणा है। यह केवल बंधनों का अभाव नहीं है। लास्की स्वतंत्रता को केवल बंधनों का अभाव नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते क्योंकि मनुष्य के सभी व्यवहार सामाजिक होते हैं। इस तरीके से लास्की ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक स्वतंत्रता के संबंध में महत्व दिया है। क्या समाज से अलग होकर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है? क्या समाज से अलग होकर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है? लास्की कहते हैं नहीं लिया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समाज से अलगाव में आनंद नहीं लिया जा सकता। इस तरीके से वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक स्वतंत्रता के संबंध में महत्व दे रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात नहीं कर रहे ना, इसको सामाजिक स्वतंत्रता के संबंध में महत्व दे रहे हैं। राज्य को लेकर उनका क्या विचार है उसको भी समझ लेते हैं। लास्की कहते हैं कि राज्य की दया पर स्वतंत्रता नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उन्हें सरकारों पर संदेह है कि कहीं सरकारें स्वतंत्रता पर आक्रमण न कर दें। हालांकि सरकारें सामान्य हित पर काम करने का दावा करती हैं। ज्यादातर सरकारें ऐसी दावा करती हैं कि वो सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सामान्य हित शब्द प्रचलित नहीं है हमारे नेताओं के बीच में। उन शब्दों का इस्तेमाल मैंने बहुत कम सुना है उनके मुंह से। सबकी भलाई के लिए ऐसे शब्द तब भी सुनने को मिल जाते। ऐसे दावा करती हैं, फिर भी वे स्वतंत्रता पर आक्रमण कर सकती है। इसलिए लास्की राज्य की दया पर स्वतंत्रता को नहीं छोड़ते। सामान्य हित के नाम पर सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा भी बन सकती है। ये विचार जो अभी हमने पढ़ी लास्की के स्वतंत्रता के संबंध में हमें यह सिखाते हैं, हमें यह समझाते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता को अधिकारों से जोड़कर देखा है। उन्होंने स्वतंत्रता को समाज से जोड़कर देखा है। उन्होंने स्वतंत्रता को समानता के साथ जोड़कर देखा है। और क्या उन्होंने स्वतंत्रता को समानता के साथ जोड़कर देखा है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में
जोड़कर देखा है। इसे हम और भी अच्छी तरह आगे वाले टॉपिक में समझेंगे। इस तरीके से लास्की की नजरों में स्वतंत्रता का मतलब उस वातावरण का उत्सुक रखरखाव है जहां लोग सर्वोत्तम विकास के अवसर प्राप्त कर सके, सर्वश्रेष्ठ होने का लोगों को अवसर मिल सके। उस वातावरण की बात वो करते हैं, उस वातावरण के रखरखाव की बात वो करते हैं। किस वातावरण की? जिस पर अभी हमने चर्चा की और आगे भी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, वो उसी वातावरण के रखरखाव की बात कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता की प्रकृति को लेकर उनके विचार हो गए। आगे हम समझेंगे कि स्वतंत्रता के स्वरूप को लेकर उनका क्या विचार था। लास्की की नजरों में 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। लास्की ने 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की और हमने देखा था कि वो स्वतंत्रता को अवसरों से जोड़ते हैं, अवसरों की उपलब्धि से जोड़ते हैं। और अवसरों की उपलब्धि क्यों चाहिए? व्यक्तित्व के विकास के लिए चाहिए। इसलिए लास्की व्यक्तित्व के विकास के अवसरों की उपलब्धता के साथ स्वतंत्रता को जोड़ते हैं। तो जिन 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात उन्होंने की है, उनमें है निजी स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। निजी स्वतंत्रता का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अभिप्राय जीवन के व्यक्तिगत संबंधों में अपनी मर्जी के अनुसार चलने का अवसर है। व्यक्ति को अवसरों की प्राप्ति होनी चाहिए अपने निजीगत मामलों में, अपने पर्सनल मैटर्स में, जहां वो अपनी मर्जी के अनुसार चल सके। इसे उन्होंने निजी स्वतंत्रता कहा है और ये एक नकारात्मक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक तरह से नकारात्मक है क्योंकि इसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। लास्की का विचार है कि आधुनिक राज्य में निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन काफी सरल हो गया है। अब ये कैसे? एक शब्द से हम समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर धर्म, धर्म इसका सर्वोत्तम उदाहरण। इसी से हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। धर्म कहने से हम समझ गए, अच्छा निजी स्वतंत्रता से मतलब क्या है। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है राज्य के मामलों में सक्रिय होने की शक्ति। लोगों को राज्य के मामलों में सक्रिय होने का अवसर मिलना चाहिए और ये अवसर अधिकारों की बात करती है, अधिकारों की उपलब्धि की बात करती है। लोगों को कैसे अधिकारों की उपलब्धि होनी चाहिए? राज्य के मामलों में सक्रिय होने की, अर्थात यहां पर राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धि की बात हो रही है। अब ये जो राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धि है अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता है, ये तभी वास्तविक हो सकती है, तभी सच्ची हो सकती है जब ये 2 स्थितियां संभव हो। इन 2 स्थितियों का होना आवश्यक है राजनीतिक स्वतंत्रता के वास्तविक होने के लिए। लास्की ने इन 2 स्थितियों का उल्लेख किया है। पहला है शिक्षा और दूसरा है समाचार। शिक्षा किस तरह राजनीतिक स्वतंत्रता को वास्तविक बना सकती है, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है जानना, चाहे वो पॉलिटिकल का छात्र हो या नहीं हो। राजनीतिक स्वतंत्रता तभी संभव हो सकती है यदि प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना बुद्धिमान हो कि वह अपने विचार अभिव्यक्त कर सके, अपने विचार प्रकट कर सके।
राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना बुद्धिमान उसे होना चाहिए, तभी राजनीतिक स्वतंत्रता संभव हो सकती है। वहीं दूसरी ओर समाचारों का ईमानदारी से प्रसार होना भी जरूरी है। समाचारों का क्या योगदान है? समाचार जनमत तैयार करते हैं, जनमत तैयार करने में उनकी भूमिका है। उनके आधार पर कोई राजनीतिक जनमत तैयार हो सके, इसलिए समाचारों का ईमानदारी से प्रसार होना चाहिए। प्रोपेगंडा के माध्यम से समाचारों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। इससे राजनीतिक निर्णयों में भी अंतर आ सकता है। इस तरीके से विश्वसनीय समाचार राजनीतिक स्वतंत्रता का ठोस आधार होते हैं। इन दो स्थितियों का उल्लेख लास्की ने किया है, शिक्षा और समाचार। किस लिए? राजनीतिक स्वतंत्रता के वास्तविक होने के लिए। थर्ड है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से उनका मतलब रोजी रोटी कमाने में उचित महत्व की स्थिति प्राप्त करने की सुनिश्चितता और अवसर होना चाहिए। हमें कल की जरूरतें पूरी करने के संबंध में सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने रोजी रोटी की बात की। समाज में सभी लोगों को आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। अवसरों की बात आ रही है ना यहाँ पर। रोजी रोटी कमाने में अवसर प्राप्त होनी चाहिए। कैसे अवसर? समान अवसर सभी लोगों को। उन्हें योग्यता अनुसार कार्य मिले और आवश्यकता अनुसार वेतन मिले। समाज में बेरोजगारी ना हो। सुरक्षा की बात आ रही है ना। हमें कल की जरूरतें पूरी करने के संबंध में सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कल हम बेरोजगार हो जाए। लास्की ने आर्थिक स्वतंत्रता को अवसरों और सुरक्षा से जोड़कर देखा है। इस मामले में सर्टेनिटी होनी चाहिए, सुनिश्चितता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उद्योग में लोकतंत्र की मांग की। औद्योगिक संगठनों पर अधिकारों की वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए जो आम नागरिकों के लिए होती है। उद्योगों में लोकतंत्र का मतलब क्या है? औद्योगिक संगठनों पर भी अधिकारों की वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए जो आम नागरिकों के लिए होती है। मैनेजमेंट में, प्रबंध में कर्मचारियों की सहमति और सहभागिता होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति के समूह की तानाशाही नहीं होनी चाहिए। लास्की ने इस तरीके से स्वतंत्रता के इन तीन स्वरूपों को लेकर अपने विचार प्रकट किए। इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए भी तीन तरह की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी समर्थन किया। इनको भी आवश्यक माना। आप याद करिए, जिन्होंने स्वतंत्रता के भाग 2 वाली वीडियो को देखा, समझा, नहीं देखा जिन लोगों ने जो आज पहली बार देख रहे हैं वो फिर से देख लें। सकारात्मक स्वतंत्रता को सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखती है, से जोड़कर देखती है।
और उसी में हमने देखा भी था, पढ़ा भी था, समझा भी था। कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करने का दायित्व सकारात्मक स्वतंत्रता में किसको दिया गया? राज्य को दिया गया। किसको दिया गया? राज्य को दिया गया। राज्य का यह कर्तव्य है कि वो ऐसी स्थितियों का निर्माण करे जिसमें स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सके। लास्की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को तब तक बेमानी मानते थे जब तक कि उनकी प्राप्ति के लिए किए जाने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए आवश्यक स्थितियां उपस्थित न हो। तो वो जो आवश्यक स्थितियों की बात लास्की कर रहे हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? कौन सी संस्था उनको प्रोवाइड करेगी, प्रदान करेगी? वो सरकार होगी। इन स्थितियों की प्राप्ति के लिए लास्की मुख्य रूप से सरकार का एक काम मानते थे। ये सरकार का कार्य है कि वो ऐसी स्थितियों को प्राप्त करवाए। तो जब सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई कि सरकार ऐसी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे कि लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, तो ऐसी स्थिति में राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन यह हस्तक्षेप सकारात्मक हस्तक्षेप कहलाएगा। इसलिए लास्की ने राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप का समर्थन किया और 3 सकारात्मक स्थितियों को आवश्यक बताया स्वतंत्रता के अर्थपूर्ण होने के लिए, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, अधिकारों की उपस्थिति, और तीसरा है उत्तरदायी सरकार। एक एक करके इनको समझते हैं। विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब विशेषाधिकार ना हो। विशेषाधिकार निराशा की ओर ले जाते हैं। विशेषाधिकार निराशा की ओर ले जाते हैं। लोग फिर सबकी भलाई के लिए काम करने की इच्छा छोड़ देते हैं। लोगों की कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए लास्की विशेषाधिकारों का उन्मूलन चाहते हैं, जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। स्वतंत्रता के साथ कोई मेल नहीं है विशेषाधिकारों का। और जब विशेषाधिकारों की समाप्ति की बात यहां पर लास्की द्वारा की जा रही है, इसका मतलब है समानता। समानता की बात हो रही है, तो लास्की ने समानता के साथ भी स्वतंत्रता को जोड़ा है। इस प्रकार स्वतंत्रता तभी संभव है जब समानता हो। और ये समानता कैसे लाई जाएगी? विशेषाधिकारों को खत्म करके। इसके अलावा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लास्की ने स्वतंत्रता को अधिकारों से भी जोड़कर देखा है। अधिकारों की उपस्थिति में ही स्वतंत्रता का आनंद लिया जा सकता है, और वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती जहां लोगों के अधिकार दूसरों की कृपा दृष्टि पर निर्भर हो, दूसरों की खुशी पर निर्भर हो। वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। समान अधिकारों को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो समान अधिकार बनाए रखे। इसके अलावा लास्की ने सरकार को उत्तरदायी ठहराया है कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण करे जो आवश्यक हो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए।
अधिकारों की प्राप्ति के लिए आवश्यक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण करने की जिम्मेदारी लास्की ने सरकार को सौंपी है। इन 3 स्थितियों की बात लास्की ने की है स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। इस तरह लास्की की स्वतंत्रता को लेकर दिए गए विचार यहीं पर खत्म होते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये विचार समझ में आ गए होंगे। और कोई भी अगर समझ में नहीं आ रही तुरंत तो उसको बार बार पॉज करिए, फिर देखिए, एक बार पढ़ लीजिए उसको, 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, फिर सुन लो 1 बार 2 बार 3 बार, और मुझे विश्वास है वो आ ही जाएगी समझ में। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। फिर भी नहीं आती है तो आप मुझे कह सकते हैं और मैं उसे फिर से कभी अगली वीडियो में जहां भी उसका कहीं पर लिंक है तो वहां उसको समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं आगे। मैकफर्सन के स्वतंत्रता को लेकर विचार। आपके सिलेबस में मैकफर्सन के विचार उतने ज्यादा है नहीं, फिर भी मैं बाद में पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को लेकर जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैकफर्सन के विचार भी होंगे, तो वहीं पर हम उनके संपूर्ण विचारों को समझेंगे। फिलहाल अभी हम इसको सिलेबस के अनुसार समझ लेते हैं। 2 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जानिए। एक तो उन्होंने स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वतंत्रता के स्वरूप को स्वीकारा है। वे सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता को विकास की स्वतंत्रता कहते हैं। वो स्वतंत्रता को विकास से जोड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए पॉजिटिव लिबर्टी का नाम अगर लिया जाए तो वो गलत नहीं है उनके नजरों में। और स्वतंत्रता से उनका मतलब समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए जीवन और श्रम की उपलब्धता से है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात वो यह है कि वे सुझाव देते हैं कि निजी संपत्ति के आधार पर उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली के स्थान पर कोई दूसरी प्रणाली को अपना लेना चाहिए। निजी संपत्ति के आधार पर ये जो पूंजीवादी प्रणाली है इसको प्रतिस्थापित किया जाना जरूरी है। समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए जीवन की उपलब्धता प्राप्त करने के लिए, श्रम की उपलब्धता को हासिल करने के लिए निजी संपत्ति के आधार पर उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। कोई और प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। तो कौन सी प्रणाली होगी ये आप खुद ही समझ सकते हैं। लास्ट वीडियोस को एक बार देखिए। जब भी किसी दूसरी प्रणाली की बात हुई है पूंजीवादी प्रणाली के बदले में, अभी तक हमने जो भी वीडियो में समझाया, तो वो समाजवादी प्रणाली की ही बात हुई है, वो साम्यवादी प्रणाली की ही बात हुई है। तो अवश्य ही मैकफर्सन इस चीज का समर्थन करते हैं। और ना ही वो सकारात्मक स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता से जोड़ते हैं। क्योंकि अगर हम स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे तो यह तो दूसरे लोगों की स्वतंत्रता को नष्ट कर सकती है ना। नकारात्मक स्वतंत्रता में ऐसी तो होता है कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर सकती है। इसी बात का समर्थन मैकफर्सन ने भी किया। इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।